अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वर्डप्रेस का, और आज की इस वीडियो में हम लोग उसकी इंस्टॉलेशन को देखेंगे। तो हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं लोकल पे अपने लोकल सिस्टम पे वेबसाइट बनाऊंगा वर्डप्रेस के थ्रू। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों ने। एक, आपके सिस्टम में जैम्प होना चाहिए, और दूसरा, आप लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो जैम्प के बगैर आप लोग वर्डप्रेस को यूज़ नहीं कर सकते। जैम्प के थ्रू आप क्या करते हैं, पीएचपी के कोड को रन करते हैं, डेटाबेस को रन करते हैं, क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो पीएचपी को मिला के बना होता है, मतलब कि पीएचपी को यूज़ करके बना होता है। तो पीएचपी को चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए। तो जैम्प हमारा ये काम करता है कि पीएचपी के कोड को भी रन करता है और डेटाबेस के लिए भी काम आएगा। तो हमें दोनों चीज़ों को प्रोसेस में रखना है। तो पहले हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जैम्प को भी डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद हम लोग जैम्प को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको उसके अंदर वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करके दूंगा। उसके बाद आप इसको रन करके देख सकते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके। लेकिन ब्राउज़र पे जब रन होगा तो आपका जो सर्वर होगा वो आपका लोकल होस्ट होगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो आप लोकल कर रहे हैं। अगर आप लाइव इसको करते हैं तो वो आप डोमेन पे करते हैं, तो वो डोमेन के नाम से चलता है। और अगर आप लोकली सिस्टम पे करते हैं तो वो आपका सर्वर लोकल होस्ट होगा। तो चलो हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने इधर गूगल क्रोम में, इधर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस डाउनलोड, एंटर। और यहाँ पर ये हमारा पहले ही आ गया wordpress.org। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर ये देखें वर्डप्रेस 5.9.2, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं इधर एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम अपने जैम्प को भी डाउनलोड कर लेते हैं। मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैम्प डाउनलोड, एंटर। और मैं इधर इस पर ही क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर ये हमारे पास तीन आ गए हैं। तीनों में से आप कोई भी कर लें, मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा जैम्प भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब हम मिलते हैं इनकी डाउनलोडिंग के बाद। तो हमारी डाउनलोडिंग हो चुकी है, अब हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं अपने इधर पीसी में जाता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड्स, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैम्प को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये हमें एक वार्निंग देगा, येस और नो, आपने येस कर देना। कोई एक और वार्निंग देगा, आपने उसको भी ओके कर देना। ये ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इधर आप अपनी मर्जी की जगह पे इसको रख सकते हैं। मैं इसको अपनी एफ ड्राइव में रखता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर, और इधर आगे मैं लिख देता हूँ जैम्प। ठीक है, ये खुद ही फोल्डर बना के जैम्प नाम का इसके अंदर मेरी फाइल इंस्टॉल कर देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो ये इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। इंस्टॉलेशन के बाद मिलते हैं, इसको पूरा होने दें फिर मिलते हैं। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, इसको आपने चेक कर देना है। यहाँ पर ये आपसे सिंपल पूछा है कि आप अपने कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब कंट्रोल पैनल क्या है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपका ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे अपना अपाचे और माइस्कोल को स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपको पीएचपी का कोड रन करना है और आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो आपके सिस्टम में अपाचे और माइस्कोल स्टार्ट होना चाहिए। जब भी आप वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको जैप में अपाचे और माइस्कोल को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और हर बार आपको वर्डप्रेस का सेटअप भी करना पड़ेगा। तो इधर मैं सिंपल इसको फिनिश करता हूँ, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो हमारा इसका कंट्रोल पैनल होगा। ये देखें, इधर आपने सिंपल इसको अपाचे और माइस्कोल को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब स्टार्ट करने के बाद अलाउ एक्सेस, अलाउ एक्सेस, और इसको आपने कर देना है मिनिमाइज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी। मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। मैं इधर आया, इधर मेरा अपना htdocs का फोल्डर ओपन किया। आपने जैम्प के अंदर आके htdocs नाम का फोल्डर ढूंढना है, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे उसको कर देना है पेस्ट। तो ये देखें, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। अच्छा, इसी फोल्डर में आप जितनी वेबसाइट बनाएंगे वो सारी इधर ही स्टोर होंगी आके। ठीक है, अब आप क्या करें, हमारा बन गया वर्डप्रेस। हम इसको रीनेम कर लेते हैं सिंपल। मैं यहाँ से इसको करता हूँ लर्न एंड अर्न, एंटर। ठीक है, ये हमने इसको ज़रा मैं इसके अंदर से स्पेस ख़त्म कर दूं, मेरे से स्पेस जल गई है। अच्छा, आपने अपने नाम के अंदर कोशिश करना है कि स्पेस और करैक्टर्स वगैरह कम यूज़ करें आप लोग।
ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर बन गया। मैंने लर्न एंड अर्न का नाम दे दिया। अब ये जो फोल्डर है ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको अब हम रन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसका सेटअप करते हैं। अभी आपने सिर्फ फोल्डर लेके आए हैं हम लोग, हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया, यानी कि इसके अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स हैं लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्डप्रेस डायनामिक वेबसाइट बनाता है। तो जब हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके डेटा को रखने के लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है। और जैम्प के अंदर जो डेटाबेस था वो हमारा माइस्क्ल था। तो माइस्क्ल के अंदर जो कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इधर गूगल में जाता हूँ और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। अब यहाँ पर हम लिखते हैं होस्ट लोकल होस्ट, और इधर मैं लिखता हूँ PHP माई एडमिन, ठीक है, माई एडमिन, एंटर। तो ये हमारा ओपन हो गया। इधर हम जाते हैं डेटाबेस पे, हमने डेटाबेस पे क्लिक किया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। अब आप एक दफ़ा अपनी जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको पहली दफ़ा इसका जो डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर अगर आप दोबारा से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको दोबारा आकर उसके लिए नई डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इधर डेटाबेस में मैं वही नाम रख देता हूँ जो कि मैंने किसका रखा था। मैं इधर लिखता हूँ लर्न एंड अर्न। मैंने वही नाम रखा जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सिंपल क्रिएट। तो ये हमारी क्रिएट हो गई। अब एक दफ़ा जब ये हमारी क्रिएट हो गई तो आप क्या करते हैं, आप इसको बंद भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो मैं इसको इधर से क्लोज कर देता हूँ। अगर आपके जैप में अपाचे और माइस्क्ल स्टार्ट नहीं होगा तो आपको ये वाला पैनल शो नहीं होगा। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं क्या करता हूँ, अपने वर्डप्रेस के सेटअप को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसके लिए इधर जाता हूँ, सिंपल इधर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और इसके आगे हम सिंपल लिखते हैं लर्न एंड अर्न, ठीक है। इधर आपकी जो प्रोजेक्ट का नाम था आपने सिंपल वो एंटर करना है, एंटर। और ये हमारा लोड हो रहा है और ये हमारा ओपन हो गया। इधर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू, फिर लेट्स गो, आपने सिंपल लेट्स गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इधर वो आपके डेटाबेस का नाम मांग रहा है। इधर आपने कौन सा नाम लिखना है, आपने इधर सिंपल लिखना है अपने डेटाबेस का नाम, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न, एंटर। यूजर नेम में आप लोगों ने लिखना है रूट, ठीक है, क्योंकि आपका ये फिक्स है। जब भी आप लोकल पे काम करते हैं तो आपका यूजर नेम रूट रहता है, एंटर। इसको मैं अब पासवर्ड हम ब्लैंक छोड़ देंगे। डेटाबेस होस्ट को हम लोकल होस्ट रहने देंगे और टेबल प्रीफिक्स हमारा WP_ है, ठीक है। जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है और जब आप सेटअप कर लेते हैं तो वो 12 टेबल क्रिएट कर देता है। उन 12 टेबल के आगे जो प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हो आप, इधर वो हमने देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सबमिट, और इधर मैं कह देता हूँ रन द इंस्टॉलेशन। अब इधर हमने साइट टाइटल में क्या देना है, जो हम अपनी जिस तरह ये आपको शो हो रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, इधर मैं लिखता हूँ लर्न एंड अर्न। यूज़र नेम मैं इसका एडमिन दे देता हूँ और पासवर्ड भी इसका मैं एडमिन दे देता हूँ, एडमिन। और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ईमेल भी मैं admin@gmail.com दे देता हूँ। अच्छा, अब आपने सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको चेक नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो गूगल इसको कॉल नहीं करेगा, यानी कि ये अब आपकी एक प्राइवेट वेबसाइट बन जाएगी। तो मैं इसको सिंपल इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देता हूँ। तो ये सिंपल क्या होगा, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मैं इसको इधर से लॉगिन कर देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपका वर्डप्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक आपकी वेबसाइट होती है और एक आपका डैशबोर्ड होता है। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए हम वही लिखेंगे सिंपल लोकल होस्ट लर्न एंड अर्न यहाँ तक। और अपना जो डैशबोर्ड है वो ओपन करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो डैशबोर्ड होता है वो एडमिन्स के लिए होता है। तो मैं इधर आपको डैशबोर्ड ओपन करने का भी बता देता हूँ। हम इधर सिंपल लिखते हैं लोकल होस्ट और इसके आगे हम लिखेंगे लर्न एंड अर्न, और इधर मैं ये लिख के WP एडमिन, ठीक है, एंटर। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप इधर जो आपने यूज़र नेम दिया था एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने दिया था मैं वो इधर लिख लेता हूँ लॉगिन। तो ये हमारा लॉगिन हो गया। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है।
इस वीडियो में हमने सिंपल क्या किया, हमने अपने वर्डप्रेस और ज़ैम्प को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, ठीक है, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाई। अब मैं आपको वेबसाइट ओपन करने का भी तरीका दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे लोकल होस्ट और इसके आगे हमारा जो सिंपल लर्न एंड अर्न है, हमने सिंपल अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना, लोकल होस्ट लिख के हम सिंपल अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। तो ये देखें, इसने आपको एक सिंपल सा थीम देता है, आप इस थीम में भी काम कर सकते हैं और आप लोग अलग से भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा कि हम क्या करेंगे, अलग थीम को इंस्टॉल करेंगे हम लोग, उसके अंदर ब्लॉगिंग का, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम इसमें थोड़ी सी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम पूरा ब्लॉगिंग का प्रोसेस करेंगे। पहले हम ब्लॉगिंग की पूरी वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फिर पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कमेंटिंग होगा, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो पहले आपको सारे प्रोसेस से पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपको इसका सेटअप करना पड़ेगा, फिर हम डैशबोर्ड में आते हैं, इस तरह आप इसको ओपन कर सकते हैं और वेबसाइट का यूआरएल भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा वर्डप्रेस का सेटअप हो चुका है। एक और बात, अगर आप इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस को। तो आपने सिंपल से वही करना है, अपने htdocs फोल्डर में आपने इधर आके इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करके आपने सिंपल इसको न्यू फोल्डर उसको रीनेम कर देना है। तो ये था हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।